नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को वीजा दिलवाने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम विवाद में घिर गया है। इस खबर के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री के पद से सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप लगा है कि उन्होंने आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने के लिए ट्रैवल वीजा दिलवाने में मदद की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जांच के घेरे में रहने वाले ललित मोदी की ब्रिटेन से निकलने में मदद की, जबकि उनके खिलाफ देश में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर माना कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की और कहा था कि उनकी पत्नी को कैंसर है और सर्जरी के लिए वो 4 अगस्त को पुर्तगाल जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में उन्हें दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए वहां मौजूद रहना होगा। ललित ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटिश सरकार यात्रा दस्तावेज देने के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे भारत ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। मैंने मानवीय आधार पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा कि मोदी की अपील की जांच करें और अगर मोदी को ब्रिटेन इजाजत देता है तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। आरोप है कि 2013 में लोकसभा में विपक्ष की नेता रहते हुए सुषमा स्वराज की ओर से ललित मोदी से ब्रिटेन में संपर्क साधा गया था। सुषमा के पति स्वराज कौशल उस वक्त ललित मोदी के जरिए ब्रिटेन में अपने भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन कराना चाहते थे। आरोप है कि ललित मोदी ने ब्रिटिश सांसद कीथ वॉस की मदद से एडमिशन करवाया। गौरतलब है कि ब्रिटेन में लंबे समय से सांसद रहे भारतीय मूल के कीथ वॉस आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। इस मसले पर भी सुषमा ने ट्वीट कर आरोपों से इनकार किया। ज्योतिर्मय कौशल का ससेक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन सामान्य नामांकन प्रक्रिया के तहत हुआ है। इन आरोपों के बाद हमलावर विपक्ष ने सुषमा स्वराज पर आरोपों की बौछार कर दी और कांग्रेस ने तो उनसे इस्तीफा तक मांग लिया। उनकी सिफारिश उनकी मर्जी से की गई थी या उनकी गैर मर्जी से की गई थी, इस बात की जानकारी होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी की हिम्मत है जो ईडी का प्रोब है कि डायरेक्टली मंत्री से वो बात करे और मंत्री जी इतनी दयालु हैं कि उनकी मदद भी करा ले, तो ये तो मोदी जी को स्वयं इस पर बयान देने की जरूरत है, स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों के बीच बीजेपी जोरदार तरीके से उनका बचाव करने में जुटी रही। खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सुषमा ने कुछ भी गलत नहीं किया और जो भी किया वो मानवीय आधार पर किया। ये कोई क्वात्रोजी को देश के बाहर भगाना या एंडरसन को भोपाल त्रासदी के बाद देश के बाहर जाने की परमिशन देने जैसा मामला नहीं है। मैं मानता हूं कि पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है, एक मानवीय आधार पर की गई मदद है। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को केवल इतना ही उन्होंने कहा था कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस इजाजत देते हों उन रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस इतना ही। सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज ने इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की और पूरा मामला बताया। सुषमा स्वराज पर लगे इन आरोपों के बाद देश की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष के तेवरों को देखते हुए लगता है कि मामला काफी देर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सियासी बवंडर में सुषमा, यही है आज का मुद्दा। जिस शख्स की भारत को तलाश है, उस शख्स की मदद करने पर बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। सवाल महत्वपूर्ण यहां क्या क्या है? पहला, विदेश मंत्री की हैसियत से सुषमा स्वराज को ललित मोदी की मदद करना क्या जायज था? पहला सवाल। दूसरा, क्या इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करना जायज है? तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से सफाई देंगे? और चौथा सवाल, क्या एक आरोपी की मदद करने के मामले में सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए? इन्हीं सवाल के बारे में हम बात भी करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ यहां स्टूडियो में हैं।
सबसे पहले सलमान सोज मेरे ख्याल से अब जुड़ गए हमारे साथ। सलमान साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आधार आप बना रहे हैं, क्योंकि आपकी मांग सीधी सीधी है, विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जी, उनकी पोजीशन तो अनटेनेबल है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। देखिए, उन्होंने जो किया है, जो उन्होंने खुद एडमिट किया है, उन्होंने किस तरह से किया, किसने उनको बोला करने के लिए, क्या अप्रोच हुई, कहां से हुई, क्या ये हुआ कि सुषमा जी के जो हस्बैंड हैं, जो लॉयर हैं ललित मोदी के, क्या उन्होंने बोला इनको, सुषमा जी को, कि वो इंटरवीन करें? अगर ऐसा हुआ, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो कितने और केसेस सुषमा जी के सामने लाते हैं सिफारिश के लिए? और सुषमा जी जो सीनियर मिनिस्टर है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वो भी फॉरेन मिनिस्टर, क्या वो एक ऐसे इंसान की मदद कर सकती हैं जो बेसिकली फरार है इस मुल्क से, जिन पे 700 करोड़ रुपए का घपला है, उनकी मदद करने में लगी है? ये क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज किया? किसको बोला उन्होंने कि भाई मैंने ऐसा किया है? क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट इशू किया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उस वक्त किया जब ये क्या, या उन्होंने ये सोचा था कि ये बात पता नहीं चलेगी किसी को? ये सब चीजें हैं, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। इससे क्या हुआ कि बेसिकली ये लगा पता कि हिंदुस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो जो कुछ लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकती है। उससे हिंदुस्तान की रेपुटेशन को डैमेज होता है, और एज फॉरेन मिनिस्टर जो सुषमा जी को हिंदुस्तान की रेपुटेशन को बचाना चाहिए, उन्होंने उसको मुश्किल में डाल दिया। उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ये भी पूछ रही है संबित पात्रा जी कि काले धन की बात करती है, काले धन को वापस लाने की बात करती है ये सरकार, लेकिन एक मनी लॉन्ड्रर जिसकी जांच कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसी की मदद कर रही है इसी सरकार की विदेश मंत्री। ये कितना जायज है? उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, मैं तफसील से थोड़ा सा समय लेके समझा दूं, क्योंकि जो नासमझ है उनको समझाना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, सुषमा जी को जुलाई 2014 में फोन आया ललित मोदी जी का। ललित मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, उनकी 10वीं बार पोर्चुगल में ऑपरेशन होने वाला है, मेरा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मैं कंसेंट पेपर पे साइन नहीं करूंगा मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा। ये एक। दूसरा, उन्होंने कहा मैंने यूके में डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, यूके की सरकार मान गई है, मगर यूपीए की सरकार की समय एक बात यह हुआ था कि अगर मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा तो दोनों देशों के बीच रिश्ते में खटास आ जाएगी और दरार पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि सरकार बदला है, क्या यही स्टैंड है, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूं? सुषमा स्वराज जी ने एक नोटिफिकेशन, ह्यूमैनिटेरियन व्यू, एक सेकेंड में कंप्लीट कर दूं, कन्वे, सुषमा स्वराज जी ने एक नोटिस कन्वे किया ब्रिटिश हाई कमिश्नर को। क्या कहा यह सुनना पड़ेगा पहले। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को सुषमा स्वराज जी ने कहा, British government should examine the request of Lalit Modi as per British rules and regulations. मैं रिपीट कर रहा हूं, as per British rules and regulations. If the British chooses to give travel documents to Lalit Modi, that will not spoil our bilateral relation. दो चीजें हैं। सुषमा स्वराज जी ने कहा ब्रिटिश कानून के अंतर्गत हो। दूसरी बात कहा, अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने का निर्णय कर, एक सेकेंड बीच में नहीं, अगर देने का निर्णय करती है तो हम दोनों देशों के बीच में संबंध इतने छोटे नहीं हैं, इतने फ्रजाइल नहीं है कि एक आदमी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने से वो रिश्ते टूट जाएंगे। आप इसमें बताइए मुझे, कहां सुषमा स्वराज जी ने कहा कि इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दीजिए? हम कह रहे हैं दे दीजिए। और एक बात, क्या फायदा पहुंचा ललित मोदी को? क्या फायदा पहुंचा? कोई कोल ब्लॉक मिल गया, कोई स्पेक्ट्रम मिल गया। अरे अपनी बीमार पत्नी के पास जाके 2 कागज साइन करके वही लंदन में 15 दिन बाद वापस आ गए। जिस लंदन में थे उसी लंदन में 15 दिन बाद वापस आ गए। क्या खोया, क्या पाया? बताइए। गलत बात। फायदा किसी का हुआ है तो ललित मोदी जी की पत्नी का हुआ है। ठीक है संबित जी, आप सुन लीजिए। संबित जी, आप सुन लीजिए। नहीं करना था। सलमान सोज साहब, आप बोले। संबित, जो करप्शन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल आप क्या समझते हैं? आप फैक्ट्स पे बात करिए, ये सब रिटॉरिक छोड़िए, फैक्ट्स पे बात करिए। आप फैक्ट्स नहीं, आपके फैक्ट्स को मैं तोड़ मोड़ देता हूं 1 मिनट में। आप तो डॉक्टर खुद हैं, अगर कंसेंट पेपर साइन करना होता कोई मुश्किल बात नहीं। तोड़ने मरोड़ने में, लूटने खसोटने में तो आप एक्सपर्ट हैं, वो आप बात ही सुनेंगे। तोड़िए, देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। इतना वीक है बात। संबित, आप बात आप बोलिए ना, आप टेक्निकली बोलिए ना।
आप बोल रहे अरे आप नहीं, मैं कैसे बोलूंगा, वो खुद ही लोग डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये बात है कि अगर कंसेंट पेपर साइन करने होते हैं आप कुरियर से भेजिए, कुरियर से पहुंचाइए, आपको जाने की जरूरत नहीं। और अगर कोई ऐसा स्पेशल केस हो, ललित मोदी उनको कह सकते हैं, आपको पता है कुरियर से कंसेंट पेपर साइन होते हैं, नहीं सुना है। और जिसकी बीवी का 10वीं बार कैंसर का ऑपरेशन हो रहा हो, वहां उसका रहना एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि नहीं? आपकी तरह इटालियन मैरीन थे, उनको मेरी क्रिसमस मनाने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए याद है कि नहीं? सोनिया जी के कहने पर इटालियन मरीन हमारे लोगों को मार के वो चले गए थे क्रिसमस, मेरी क्रिसमस मनाने, उस समय सब ठीक था। मरीन्स को आप कहाँ हैं? आपके मरीन्स क्या बात करते हैं? आप हिंदुस्तान के लोगों को क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं बताइए? एक मरती हुई पत्नी को, जो पत्नी बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर फायदा इसमें किसी का हुआ है तो उस पत्नी का हुआ है। इसलिए ललित मोदी तो वहां ललित मोदी लंदन से गए थे, 15 दिन बाद लंदन में वापस आ गए। उसके बाद वो जहां भी गए अपने पासपोर्ट से गए, क्योंकि वो पासपोर्ट दिल्ली के हाईकोर्ट ने छोड़ा। जिस दिन बीजेपी वालों को कोई बात नहीं होती है ना, उस दिन वो सबकी बात काटते हैं। अरे बीजेपी वाले ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जिससे हमें डर होगा। ना ठन्नी चवन्नी खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं। हमें डर नहीं है किसी बात की, काय बात का डर है? अरे क्या फायदा पहुंचा दिया ललित मोदी को? कोयला खदान दे दिया, सीडब्ल्यूजी में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, स्पेक्ट्रम दे दिया, क्या दिया? बताओ क्या दिया? संबित क्यों नहीं चुप रहते? अगर तुमको डर नहीं है तो लोगों को बात सुनने दो। क्यों बीजेपी वाले सुनने दो? बात यह है कि ये कोई छोटा मसला नहीं है, झूठ बोलिए, ये एक एनफोर्समेंट। चुप रहिए, आप झूठ क्या बोलेंगे? आप लोग तो झूठ में के एक्सपर्ट है। आप सुनिए बात, आपकी फॉरेन बात करिए ना, मैंने आपको टेक्निकल 3 पॉइंट दिए, आप टेक्निकल बोलिए ना। अरे टेक्निकल की ऐसी झूठ बोलो, सच बोलो, ये सब क्या होता है? अरे ऐसी की तैसी कैसी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं? क्या ऐसी की तैसी होता है? ये क्या व्हाट इज ऐसी की तैसी? क्या आप तो कुछ बात नहीं करने देते? ऐसी has happened to Congress in 2014. Don't use such languages. संबित पात्रा, you are a good person, don't use such language. संबित पात्रा, एवरीबडी नोज कि आप इस वक्त मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा केस जो है सिंपल है। बोलिए, देश की जनता इसको आराम से सुन। अरे बोलिए बाबा, बोलिए, टेक्निकली बोलिए, मगर यहाँ से वहां चुप रहिए 2 मिनट के लिए। चुप नहीं, आप 2 मिनट चुप रहिए आप। सीधा केस है, फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान की एक ऐसे फ्यूजिटिव को जो फरार है इस मुल्क से, 700 करोड़ का घपला जिस पे है, उसकी मदद करती है, किसी को पता नहीं है। क्या उन्होंने मोदी जी से पूछा, डिड शी आस्क प्राइम मिनिस्टर मोदी कि मैं इनकी मदद करूं? क्या उन्होंने इजाजत ली प्राइम मिनिस्टर से? क्योंकि ये कोई छोटा मसला तो है। अरे भैया, ऐसा नहीं है कि हर बार जनपद दौड़ के नतमस्तकासन करना पड़े। सोनिया जी बताइए, सोनिया जी बताइए, ऐसा आपकी पार्टी में होता है? मोदी जी के बगैर पहले आपके मिनिस्टर बाथरूम नहीं जाते, हमें पता है। अरे मोदी जी के बगैर आपके मिनिस्टर बाथरूम नहीं जाते। किया वो सब सोनिया जी के कहने पर किया। पैंट चेंज करने पर जगह थे। अरे चुप, थोड़ी सी बात तो सुने मेरे भाई। आपके मिनिस्टर बाथरूम नहीं जाते मोदी जी की परमिशन के बगैर। आपके जावड़ेकर साहब को पेंट करनी पड़ती है, आप टेक्निकली बोलिए, आप टेक्निकली बोलिए। मैंने तो आपको रिस्पॉन्स पढ़ के सुना दिया। यहाँ सुषमा स्वराज जी ने कहा जबरदस्ती की, यहाँ सुषमा स्वराज जी ने कहा जबरदस्ती की यूके के गवर्नमेंट को कि आपको किसी भी कीमत पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना है। कहाँ जबरदस्ती? आपके फॉरेन मिनिस्टर को उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्या कॉन्फ्लिक्ट बताइए ना, आपको टेक्निकली मैं समझाता हूं और क्या लिया ये बताइए। अरे सिखाता हूं मेरे भाई। सीडब्ल्यूजी में टेंडर दे दिया, क्या दिया? सीखो। अरे बीजेपी वाले मेरे भाई, आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। रामकृपाल जी यहाँ पर है। रामकृपाल जी, अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें। सलमान साहब आप बोले। हाँ सुनिए, सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड जो है वो एक लॉयर है। वो किनके लॉयर हैं? वो ललित मोदी के लॉयर हैं। यानी कि सुषमा जी को पता है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ नहीं तो परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ है उसमें ये है परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये लड़ाइयां सरकार के बीच में होती है, स्पाउसेस की कोई लड़ाई नहीं होती है। रिजाइन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। चाहे संबित कितना भी मुझे ना बोलने से, संबित कितना भी लॉयर किसी का भी केस उठाया, पता है कि बीजेपी की फॉरेन मिनिस्टर ने कपिल सिब्बल ने गलती की है, उठाया हुआ है, उनकी गलती है। इसमें कुछ हो नहीं सकता। सुषमा स्वराज जी, मुझे उनको बहुत आदर है, मुझे उनका, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। हिंदुस्तान की उन्होंने इज्जत को नीचे किया है। शी हैज टू रिजाइन। नहीं कैसे किया बताइए ना,
मैं तो आपको पूछ रहा हूँ क्या उन्होंने यूके की सरकार को कहा कि आप किसी भी कीमत पे ऐसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट दीजिए, कहा क्या? मुझे पूरा यकीन है आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देश की जनता देख रही है। समझ में मुझे नहीं आएगा। देश की जनता देश की जनता अच्छा, रामकृपाल जी आप पर हैं। रामकृपाल जी, आपसे एक सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आदमी था जिसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का भी केस चल रहा है और घोटाले के आरोप है, उनको वापस देश में लाने की बजाय लंदन से पुर्तगाल जाने की इजाजत मिली, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है और इसी आधार पर इस्तीफा देना चाहिए सुषमा स्वराज को। ये केस है कांग्रेस पार्टी का जिसे समर्थन मिल रहा है और दलों का भी। मैं थोड़ा समय देंगे मुझे, मैं जरा क्रमबद्ध अपनी बात कह दूं। आज सवेरे से ही मैं इसको बड़ी गहराई से देख रहा हूं जहां भी है। मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले जो ये कहा था कि हमारी चादर एक साल में जैसी सफेद थी वैसी हमने एक साल में रख दी है, ठीक, उस चादर पे दाग तो लग गए हैं। रही बात इतनी कि आज की तारीख में जो भी जितना नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, अगर बीजेपी सुषमा के खिलाफ कोई आज एक्शन लेती, कैलकुलेशन ये है तो वो ये माना जाता कि वाकई बीजेपी ने बड़ी गलती की है, वो दाग बढ़ता। इसलिए ये जो संबित जी डिफेंड कर रहे हैं, ये अमित शाह जी ने पूरी तरह से बताया है कि क्या कहना है नहीं कहना है। संबित जी खुद भी काफी बुद्धिमान है इस मामले में, लेकिन आज उनको पीठ पर हाथ भी किसी का है बोला गया है। लेकिन मैं एक बात जो सोच कह रहे थे और जो संबित जी कह रहे थे, देखिए यूपीए ने कहा था कि अगर आप अपने ब्रिटिश कानूनों के तहत इनको बाहर जाने की इजाजत देंगे तो बाइलेटरल संबंधों पर असर पड़ेगा। सुषमा जी ने कहा अगर आप अपने कानूनों के तहत इन्हें बाहर जाने की इजाजत देंगे तो असर नहीं पड़ेगा। देखिए बात साफ है, कहीं न कहीं ये सुषमा जी ने बीजेपी ने डेविएट किया है, सुषमा जी ने डेविएट किया है। और इस तरह के मामलों में देखिए कोई पार्टी के संबंध नहीं होते हैं। भारत का एक कानून था जो साफ साफ यूपीए ने कहा था जब तक विदेश मंत्रालय के पास उसको बदलने के उचित कारण नहीं थे तब तक मुझे लगता है सुषमा जी को ये नहीं लिखना चाहिए था। एक बात, लेकिन हाँ नहीं लिखना चाहिए, नहीं, एक मिनट, ये बात एक चीज आती है उसमें कि मानवीय आधार पर जैसा उन्होंने कहा है कि चूंकि वो उनकी वाइफ के कैंसर का मामला था, ये एक बेनिफिट सुषमा जी के पक्ष में जाती है और इस देश की जनता भी ये जानती है कि मानवीय आधार पर कोई चीज होता है तो लोग भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये आप सारे विपक्ष के लिए, बीजेपी इससे यह नहीं कह सकती है कि वो पूरी तरह बेदाग है और इसमें आप बीजेपी डिफेंड कर सकती है अपने को, लेकिन ऑफेंसिव ढंग से डिफेंड करने पर मुझे लगता है कि ये सलमान जी पहले आप बोले फिर मैं समझी के पास जाऊंगा। सलमान जी देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या कुछ दिन पहले जब सईद अली शाह गिलानी को पासपोर्ट चाहिए था अपनी बेटी देखने के लिए, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन इशू, तो बहुत लोग नाराज नहीं हुए क्या? लेकिन जो ये है ये भी तो बहुत खतरनाक चीज है। इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी होती है, एक गवर्नमेंट आती है दूसरी चलाती है और दूसरी उसको कंटिन्यू करती है। बाहर के देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में हिंदुस्तान एक है, बीजेपी कांग्रेस एक है, इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सुषमा जी ने किया, उन्होंने क्या कहा कि जो यूपीए की फॉरेन मिनिस्ट्री थी, जो यूपीए की पॉलिसी थी इस ब्रिटेन के साथ, उसको उन्होंने डिविएट उसमें किया। वो मतलब वो कि आपने एक इंसान के लिए आपने पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को चेंज किया, ये गलत है। और उस इंसान के लिए जिसके पीछे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लगी है, ताकि ये तो कहते हैं हम ब्लैक मनी लाएंगे, इन्होंने 1 रुपया नहीं लाया, ये क्या ब्लैक मनी लाएंगे जब ये ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। ठीक है संबित जी आपका जवाब। इशू होता इसमें वो कंसेंट क्लॉज पोर्चुगल ने क्यों नहीं किया? हो गया, अब मैं आराम से बोल रहा हूं, हमको स्पेशल कंसेंट दीजिए। जी संबित, इतनी कौन सी बड़ी बात है कि आप सुषमा जी के पीछे पड़ गए? एक सेकेंड, चलिए मैं अब उसका उत्तर देता हूं तसल्ली बख्श तरीके से। आप देखिए, इसको बहुत लोगों ने कहा अरे बड़ा बड़ा स्कैम हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार और स्कैम कब होता है? जब क्विड प्रो को होता है, बहुत बड़ी अमाउंट रकम जो है वो एक्सचेंज होता है। हमने देखा है 1.86 लाख करोड़, हमने देखा है कि इस प्रकार 3.86 उनके नेफ्यू के एडमिशन का भी तो केस है ना संबित। अब मैंने आपको बोलने दिया ना, शांति से सुन रहा था। देखिए हमारे बड़े कहा ना कि इस विषय पे शांति से डिस्कशन करना है, हम शांति से डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको फैक्ट बताना चाहते हैं। आप सुन लीजिए संबित जी, ये जो अभी इंटरजेक्शन था जरूरी था। नेफ्यू को फायदा आया,
एक सेकंड, देखिए किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, केवल एक व्यक्ति की पत्नी का ऑपरेशन कॉन्सेंट। 15 दिन के लिए वो यूके से ब्रिस्बेन गए, ब्रिस्बेन से यूके 15 दिन में वापस आ गए। पहली बात तो यहां ध्यान देने का विषय है कि ललित मोदी हिंदुस्तान से एंडरसन या फिर क्वात्रोची की तरह सोनिया गांधी जी द्वारा या राजीव गांधी जी द्वारा सोनिया गांधी जी का नाम और राजीव जी का गांधी परिवार का नाम आते ही आप लोग उछलने क्यों लगते हैं? अरे गांधी परिवार के करतूतों के विषय में बोलते ही आप लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं? शांति से बात कर सकते हैं। अरे शांति से बात कर सकते हैं। आप दोनों को यहाँ पे रोक रहा हूँ। भगवंत मान इस वक्त आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवंत मान, आप बताएं आम आदमी पार्टी की सोच क्या है? आप पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं, सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये संबित पात्रा जी बड़े सीनियर स्पोक्स पर्सन है और बातों को घुमाना उनकी कला है, लेकिन इस बात को ऐसे क्यों लिया जा रहा है कि पहले मुझे ये जवाब, मैं संबित जी से एक बात पूछनी चाहता हूं। संबित जी, जो आदमी 700 करोड़ के घपले में देश से फरार है, जिसके खिलाफ ईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो देश के विदेश मिनिस्टर से सीधे बात करता है और सीधा हेल्प मिलती है, और कहीं भी ईमेल में ये नहीं लिखा जो सुषमा जी ने किया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दी जाए। और आपके जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह जी कहते हैं कि एक इंडियन की हेल्प कर रहा है, तो दाऊद इब्राहिम भी इंडियन है क्या? कल वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हो तो सीधा वो सुषमा जी से बात करके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना लेगा क्या? क्या कोई कानून कायदा नहीं है? क्या अपराधियों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने में सुषमा जी इतनी हेल्प करती हैं, तो बहुत से इंडियन ऐसे भी हैं जो बहुत सी विदेशी धरती पर फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी नहीं है? वो इंडियन नहीं, उनको इंडियन नहीं माना जाता? उत्तर दे दूं जी समझ जी। नहीं, जहां तक आपने पूछा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी बाहर फंसे हुए हैं जिनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए मान साहब, आपने तो इस फील्ड में काम भी किया हुआ है हाल फिलहाल में, यमन इराक वगैरह में। आपको पता है कि सुषमा जी को कोई भी बच्चा व्यक्ति कोई भी अगर टैग करके ट्विटर में लिखता है, हमने देखा है कि वो तुरंत उस पर एक्ट करती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसका बने, उसके लिए वो खुद व्यक्तिगत प्रयास करती है। इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहते हैं। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि कहीं भी लिखा नहीं हुआ है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बारे में। यहां लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूं। I genuinely believe that in a situation such as this, जो कैंसर का ऑपरेशन, गिविंग इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जी आपने पढ़ दिया, वो सुबह से चल रहा है, नहीं पढ़ा था, सुबह से चल रहा है। मान साहब वो पोर्शन नहीं पढ़ा था। मान साहब मैं तो पढ़ दूं, आपने कहा लिखा नहीं है। Giving emergency travel documents to an Indian citizen cannot and should not spoil relations between the two countries। क्या हिंदुस्तान और यूके के बीच हमारा रिलेशन इतना फ्रजाइल है कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और वो हम बाध्य नहीं कर रहे हैं, आप देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते हैं मत दे, इतना फ्रजाइल है कि बस इसी के आधार पर लेकिन यूपीए का ऑब्जेक्शन हटाया सुषमा जी ने, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे जी ने कहा। और भगवंत मान जी एक चीज, एक मिनट में आपसे भी पूछ लूं पहले। संबित जी कल दाऊद जी, पहले भगवंत जी आप जवाब दे ले संबित जी को पहले, ठीक है? जी आप बोले भगवंत जी, आप बोले। जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी दयालु हैं हमारी फॉरेन मिनिस्टर कि कोई भी फोन करके उनसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक दूसरे कंट्री के लिए वो सिफारिश करवा सकता है। क्या कल दाऊद फोन करके विदेश मंत्री जी से कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनको चाहिए हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वो दे देंगे क्या? मैं उसका उत्तर देता हूं। संबित जी का जवाब फिर सलमान जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दाऊद इब्राहिम एक यूएन सैंक्शन टेररिस्ट है, जिसके खिलाफ यूएन नोटिस है कि वो टेररिस्ट है। ईडी का नोटिस और टेररिस्ट अलग चीज होते हैं। जैसे संजय दत्त के खिलाफ बहुत सारी चीजें, वो जेल भेजा गया बम ब्लास्ट के लिए, मगर वो भी तो सोनिया जी को फोन कर देते हैं, वो भी तो आपके मंत्रियों को फोन कर देते थे, उन्हें भी तो पैरोल मिल जाता था। जो इटालियन मरीन है, इन पे हत्या की चार्ज थी, ये भी तो फोन कर लेते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ भी देती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। टेररिस्ट जाके अपील नहीं कर सकता है, टेररिस्ट फोन भी नहीं कर सकता है। टेररिस्ट जब पकड़ा जाए तो जेल के अंदर ही रहकर
तब जाके कानूनी प्रक्रिया होगा, वो नहीं कर सकता है। तो जो यूएन सैंक्शन टेररिस्ट और ईडी नोटिस के विषय में फर्क भी जानिए। और हम नहीं कह रहे कि हमने किसी प्रकार की मदद की। 15 दिन सलमान साहब, कम समय मेरे पास, लेकिन सलमान साहब जल्दी से देखिए दो पॉइंट है। एक कि क्या संबित पात्रा हमें ये कह रहे हैं कि कल को सईद अली शाह गिलानी जब उनका पासपोर्ट का प्रोसेस है, वो अपनी बेटी से जो बीमार हैं उनसे मिलने जाएंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, क्या बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट उनको पासपोर्ट देगी या नहीं? ये पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि क्या सुषमा स्वराज जी ने ये नहीं सोचा, क्या इतनी वो सीनियर मिनिस्टर नहीं है जो उनको सोचना चाहिए था कि जो इंसान इधर से फरार है और जिनका लॉयर उनका हस्बैंड है, क्या ये कोई बुरी बात तो नहीं लगेगी? क्या उन्होंने गवर्नमेंट में कंसल्टेशन किया? क्या उन्होंने किसी के साथ कंसल्ट किया गवर्नमेंट में? क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया? मैं नहीं कहता कि उनको प्राइम मिनिस्टर की इजाजत मांगी, कम से कम कंसल्ट किया, क्योंकि ये तो सीरियस समाप्त हो रहा है। संबित जी, आपका जवाब 30 सेकंड। नहीं, देखिए ये कंसल्ट किया क्या होता है, मैंने कहा ना, यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज इंडिपेंडेंट हैं, अपने आधार पे काम करती है। वे 10 जनपद वाला फिलॉसफी फॉलो नहीं करती हैं, कोई खराबी नहीं की। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी ने सिर्फ इतना लिखा कि आपने, एक सेकंड, ब्रिटेन की सरकार ने, ये जनपद का नाम लेते ही ऐसे उछल कूद शुरू हो जाता है कि मैं पूरा उत्तर नहीं दे पाता हूँ। अब देखिए, परेशान होते इतना, जनपद का नाम लेते हैं, पूछिए ना। नहीं सुनिए, एक बात यहाँ सुषमा स्वराज जी ने कभी भी यूके के सरकार को ये नहीं लिखा कि इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। उन्होंने लिखा कि देना नहीं देना वो आपका कानून है, हमारा नहीं। मगर इसके आधार पर हम दोनों देश की दुश्मनी हो जाएगी, ये हम नहीं मानते। कोई पॉलिसी को चेंज किया उन्होंने, नंबर 1। कोई पॉलिसी चेंज नहीं किया। आप बताइए ना, कहा जवाब दीजिए। फॉरेन रिलेशन इज नॉट सो फ्रजाइल दैट इट डिपेंड्स अपॉन वन मैन्स। एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूं। भगवंत मान बहुत देर से इस डिस्कशन में आए। भगवंत साहब, एक बात बताएं कि आम आदमी पार्टी ने अपने कानून मंत्री को हटाने का फैसला तब तक नहीं किया जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हो गए, और आप कह रहे हैं कि विदेश मंत्री के पद से सुषमा स्वराज को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हमारा विदेश मंत्री जी के कार्य का जो है उससे कोई हमारी कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है कि भारत के विदेश मंत्री वो ऐसे आदमी की हेल्प कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाकर कि जो यहां पे देश में वांटेड है, जिसके खिलाफ ईडी का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है, और वो खुद फोन करके अपने लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी लेती हैं वो कि अगर ये आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना दोगे तो भारत और यूके के बीच संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पहले वाली जो सरकार ने जो किया था, यूके गवर्नमेंट ने कहा था, पूरा समाप्त हो गया। भगवान जी, सलमान साहब, संबित जी, राम कृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त अब एक ब्रेक का। ये डिबेट जिस पॉइंट पर है, यहां से ये बहुत लंबा लगता है चलने वाला है, क्योंकि एक और प्रोब अब यूके में भी कीथ वाज के खिलाफ खुल सकता है। तो ये मामला अभी सुलगने वाला है कुछ और दिन। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आ रहा है आंधी तूफान।